पिताजी, किसी ने भीमा को मार मार के बेहाल कर दिया। तुम्हें ये खबर किसने दी? मैं खुद उसे यहाँ उठा कर लाई हूँ। यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? वो आपका खास आदमी है, आपके लिए जेल तक गया है। तुम जरूरत से ज्यादा बोलने लगी हो सोनम। पिताजी, इंसान अगर कुत्ते बिल्लियों को भी पालता है ना, तो उनसे भी लगाव हो जाता है। भीमा तो फिर भी इंसान है, वो इंसान जिसके बाप दादाओं ने आपकी सेवा में अपनी जान तक दे दी, जो हमारे खानदान में एक खानदान के मेंबर की तरह रहा है। जबान को लगाम दो। 2 टके के आदमी को हमारे खानदान का मेंबर कहकर तुम इस खानदान की तौहीन कर रही हो। जिसने अपने खून पसीने से आपकी सेवा की हो, उसकी तकलीफ पर ध्यान न देना भी अच्छे खानदान की तौहीन है। काश तुम हमारी बेटी ना होती, काश हम एक अच्छे बाप की तरह तुम्हें इतना प्यार ना करते तो तुम्हारी जबान खींच लेते। हमारे आगे तुम उस गुलाम का नाम ले रही हो, उसे हमारे सामने लाए बिना तुम घर से धक्के मार मार कर बाहर निकाल दोगी, ये हमारा हुक्म है। और मैं इस हुक्म को मानने से इनकार करती हूँ। आपका दिल पत्थर का हो सकता है, आपको अपने टुकड़ों पर पले हुए गुलाम से नफरत हो सकती है, लेकिन मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती। उसकी सेवा, उसकी भक्ति का नतीजा ये नहीं है पिताजी। इस इनकार को मैं बाप के लाड़ की वजह से पैदा होने वाली बेटी की नादानी समझूं या बगावत? हमदर्दी जो एक इंसान को इंसान के साथ होती है, दोस्ती जो एक बचपन के साथी के साथ होती है, प्यार जो बड़े होने पर एक लड़की लड़के से करने लगती है। हमारे सामने उस नमक हराम के प्यार का दम भर रही हो, जिसके बाप दादा हमारी झूठी हड्डियों पर पलते रहे। उस जलील इंसान की बात कर रही हो जो हमारी ठोकरों में जिया है और हमारी ठोकरों में मरेगा। हम उस हरामजादे का नाम निशान मिटा देंगे। पिताजी रुकिए। पिताजी, तुम आज के बाद घर से बाहर नहीं निकलोगी। चलो अंदर। ये क्या कर रहे हैं? हरामजादा भीमा, उसने हमारी बेटी के दिल में जगह बना ली है। हम उसकी दुनिया खाली कर देंगे। और खुद फांसी के तख्ते में चढ़ जाओगे सर मुंडवा के। याद है मजदूर को मारा था तो माफी मांगनी पड़ी थी, इसको मारोगे तो कानून से डरकर हम अपनी इज्जत पर कीचड़ नहीं उछलने देंगे। बनवारी, इज्जत पर लगने वाले कीचड़ को साफ करने के और भी कई तरीके हैं सर मुंडवा के। तू यहाँ क्या कर रहा है? जीजा जी अभी तक घर नहीं पहुंचे क्या? तू घर जाने को कह रहा है ना, लेकिन दीदी इस हालत में देखेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी। मैं रातें ही बिट्टू, तू भी जीजा जी का वफादार है और मैं भी मालिक का वफादार हूं। मेरा मालिक कहता है कि तेरे मालिक को मार डालूं। अब तू ही बता बिट्टू, ऐसे देवता समान आदमी को कौन मार सकता है? तेरे को इसका खून करना है सर मुंडवा के। अरे सर मुंडावे नहीं कर सकता क्या? मजाक मत करो शेरा दादा, ये बहुत सीरियस मामला है। अरे मजाक तो तेरा भाई कर रहा है,
अब बताओ, किसी का खून करने के लिए सर मुड़ाने की क्या जरूरत है? खैर, यह है कौन? इसका नाम है कुमार। सोनम मिल के मजदूरों का नेता है सर मुड़वा के। अरे फिक्र मत करो सेठ, शेरा पैसे के लिए किसी का भी खून कर सकता है, चाहे वो नेता हो या अभिनेता। पूरे 1 लाख रुपए लगेंगे। ये लो 50,000 एडवांस। खून तय करेगा, लेकिन कत्ल का इल्जाम और किसी के सर पे होगा सर मुंडा के। वो कैसे? तय मारने के बाद उसके हाथ में ये पायल थमा देना सर मुंडा के। इंस्पेक्टर, वो हत्यारा कौन है जिसने पूरी बस्ती को अनाथ कर दिया? नाम और पता तो नहीं मालूम, लेकिन उसकी एक निशानी कुमार बाबू के हाथ से जरूर मिली है, ये पायल। लेकिन ये पायल तो हमारी है। इसका मतलब खून तुम्ही ने किया है? नहीं इंस्पेक्टर, ये गुनाह हम कैसे कर सकते हैं? ये हमारे जीजाजी थे, हमारी दीदी के पति थे। दीदी, आपकी सौगंध, हमारा यकीन कीजिए, हमने ये खून नहीं किया। तूने हमारे मजदूर साथियों का सहारा छीना है, हम तुझे जिंदा नहीं। यकीन कीजिए, हमने खून नहीं किया। गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर, नहीं। ये सच है छोटी मालकिन, पुलिस की गोली से भीमा मारा गया।
और उसकी लाश समुद्र की खाड़ी में पता नहीं कहां बह गई।